अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन एंड अनदर टी20 सीरीज इन द बैग। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी सीरीज अपने नाम कर ली है। दूसरा टी20 मैच ज़रूरत से ज़्यादा क्लोज हो गया था, लेकिन एट दी एंड 9 रन से हमने कामयाबी हासिल की। इस सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब दोनों मैचेस कवर किए हैं, वहीं मौजूद थे। एक और सीरीज हमारे नाम की कमज़ोर अपोजिशन थी, लेकिन उसका पूरा हमने भी फ़ायदा उठाया और जैसी टीम आ रही है वैसा पाकिस्तान टीम खेल रही है। अपनी तरफ से परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। बिल्कुल डेप्थ नज़र आई है पाकिस्तान की टीम में, इसलिए कि कल ऊपर से इतने रन्स नहीं बने थे जितने शादाब ने नीचे आके बनाए। उससे पहले मैच में नवाज़ ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, मोहम्मद वसीम बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और टेम्परामेंट दिखा रहे हैं मोहम्मद वसीम के। पहले मैच में पहली गेंद पे चौका, तीसरी गेंद पे छक्का, लेकिन फिर उन्होंने ठक से विकेट ली, पूर्ण रन की। तो टेम्परामेंट नज़र आ रहा है टीम में, यूनिटी नज़र आ रही है, डेप्थ नज़र आ रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। इस साल अक्टूबर में अगला टी20 वर्ल्ड कप है, तो उसमें पाकिस्तान के लिए काम आएगा और पाकिस्तान के यंगस्टर्स जो हैं वो अब परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे हम कहेंगे कि पहले तलाश तो हो चुकी थी उनकी, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया विद टाइम अगेन। जैसे कि मोहम्मद वसीम जूनियर, बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। नवाज़ इस टीम में अंदर बाहर रहते रहे, लेकिन आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर, वेरी यूज़फुल क्रिकेटर। इफ्तिखार पे हमें पहले भी हैरत थी कि टी20 से उनको गलत निकाला था, अब वो अपनी जगह दोबारा से एक पक्की कर रहे हैं जगह, बिकॉज वक्त के साथ हमें पता है ना मलिक ने रहना है ना हफीज़ ने रहना है। तो इन खिलाड़ियों से एक आगे का हमें दिखाई दे रहा है टीम अच्छी बनेगी। बिल्कुल पाकिस्तान का बैकअप बन रहा है और बैकअप में नवाज़ भी शामिल हैं, बैकअप में इफ्तिखार भी हैं, शादाब भी हैं, शाहनवाज दहानी हैं। कल अगर उनको खिलाएंगे तो हारिस रऊफ की जगह खिलाना चाहिए। अब हारिस रऊफ मुस्तकिल खेलते आ रहे हैं, कल भी आखिरी ओवर में वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार होते होते रह गए। तो ठीक है, रेस्ट करें, अच्छे बॉलर हैं। कल उन्होंने कैच बहुत ही अच्छा पकड़ा, आउटस्टैंडिंग कैच था वो। तो फील्डिंग भी अच्छी हो रही है, बॉलिंग बैटिंग भी अच्छी हो रही है। तो अब एक दो बेंच स्ट्रेंथ के प्लेयर चेक करें। बैट्समैन कल एक खिलाना पड़ेगा, अगर फ़खर की जगह खिलाएं तो खुशदिल शाह को खिलाएं, और आपके पास और जो बैट्समैन हैं उसमें से आप एक चांस दें, धानी को मुझे चांस एक दें। बात समझ नहीं आ रही कि जब आप देख रहे हैं सामने कमजोर अपोजिशन है, पहले हमें वैसे ही खिला देना चाहिए था, चले नहीं खिलाया, आप सीरीज जीत गए। अब आखिरी मैच में तो आप दिल खोल के चेंजेस करें। हसनैन को नहीं खिलाना था तो उनको बिग बैश में ही जाने देते। धानी का हसनैन को भी हाँ मौका मिल सकता है, धानी को जब ले लेके घूम रहे हैं। आखिरी मैच है, लेकिन हम यहीं बैठे हुए, आप बैठे हुए होंगे, और अगर पहला मैच पाकिस्तान नए खिलाड़ियों को खिलाकर हार जाए तो हम और आप ही क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि कमजोर टीम के साथ हार गए। ये लाइव टीवी पे कह रहा हूं कि हम ये चांस लें। पहले एक दो मैच तो आपको खेलना पड़ते हैं, आपको सीरीज डिपेंड करती है, आपकी रैंकिंग डिपेंड करती है। लोअर रैंक्ड ओपोनेंट है, अगर आप उससे हारेंगे तो आपके पॉइंट्स पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब पाकिस्तान अगर 3-0 करेगा तो पाकिस्तान को कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, पाकिस्तान 3 पे ही रहेगा। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ कल का मैच जीत गया तो वो 9वें से 7वें नंबर पे आ जाएंगे। तो आप लोअर ओपोनेंट से शुरू में थोड़ी सी एहतियात करते हैं, वो उनसर है, अभी वो एलिमेंट चल रहा है पाकिस्तान का। देखिए, जो वीकर टीम्स होती हैं उनसे शुरू से ही हम कोशिश करते हैं कि हम पहले सीरीज एक अपने पॉकेट में कर लें। तो पहले मैच के बाद दूसरे मैच में एक आध प्लेयर ट्राई होना चाहिए, तीसरे मैच में आप दो मैचों में लगातार आप अनचेंज गए। हालांकि कल भी अगर आप धानी को मौका देते या हसनैन को मौका देते तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। और हम तो ऐसी बात नहीं कर रहे ना कि जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो। सिंपल सी बात है, रिजवान बहुत क्रिकेट खेल रहे हैं, रिजवान को ब्रेक देना चाहिए था। उनके साथ जो वर्ल्ड कप में इंजरी हुई उसके बाद भी उनको ब्रेक नहीं दिया, जो तबीयत उनकी खराब हुई थी। पूछते हैं सेलेक्टर चीफ शाहीन शाह अफरीदी के लिए, सीरीज से पहले पूछा था चीफ सेलेक्टर ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूछा था रिजवान से, उसे ऑफर की थी, हसन अली को की तो हसन अली ने रेस्ट लिया। रिजवान नहीं चाहता, रिजवान मुस्तकिल क्रिकेट खेल रहा है और उसके साथ भी तकरीबन शायद मुझे लग रहा है वही एक सिलसिला चल रहा है कि जिस तरह सरफराज मुस्तकिल क्रिकेट खेल रहे थे, नंबर 2 नहीं आया, इसी तरह रिजवान भी अब नंबर 2 नहीं आने दे रहे, आने नहीं पा रहा। हारिस एक प्लेयर जिसको हम वनडे सीरीज में लाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसको चांस मिलना चाहिए, किसी और को एक आध मैच में चांस मिलना चाहिए ताकि आपका बैकअप विकेट कीपर भी तैयार। इसमें तो आपके पास अभी कोई बैकअप है भी नहीं ना विकेट कीपर। वो कह रहे हैं अगर बुलाएंगे तो हारिस को बुला लेंगे, कहीं आप दूर तो है नहीं कि आपको कहीं बुलाना पड़े। अच्छा, दूसरा शाहीन शाह अफरीदी की मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आती कि उनके लिए कहते हैं कि वो मुसलसल नहीं खेलेंगे तो उनका रिदम चले जाएगा। तो जो रेस्ट डेज होते हैं जिसमें पाकिस्तान टीम नहीं खेल रही होती, उसमें भी तो वो रेस्ट ही करते हैं। ये ह्यूमन मूवमेंट एक्सपर्ट का कहना है, और ये बात मुझे राशिद लतीफ़ ने भी बताई थी कि शाहीन शाह की बॉडी ऐसी है कि अगर वो मुस्तकिल खेलेंगे। कल अगर आपने देखा हो तो शार लैंगरवेल्ड जो बॉलिंग कोच हैं साउथ अफ्रीका के, उन्होंने भी कहा कि लुंगी नगीडी उस वक्त अनफिट होगा जब वो बॉलिंग नहीं कराएगा, लेकिन अगर वो बॉलिंग कराता रहेगा, जितनी ज़्यादा बॉलिंग करेगा उतना ज़्यादा रिदम में रहेगा, उतना ज़्यादा फिट। तो बास
बॉलर्स की ऐसी फिटनेस होती है, ऐसी बॉडी मूवमेंट होती है, ऐसी बॉडी शेप होती है उनकी कि वो अगर रेगुलर क्रिकेट ना खेलें या रेगुलर बॉलिंग ना कराएं तो उनको फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। चेंजेस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए। टीम की परफॉर्मेंस के पे तो कोई क्वेश्चन मार्क हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान ने जो कल का मैच जीता उसके बाद इस साल में 19 T20 मैचेस जीत चुका है पाकिस्तान। ये तीसरा जीत के इंशाल्लाह 20 हो जाएंगे। शायद साहब रिकॉर्ड सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप ऑन पेपर देखें तो इसमें बहुत सारी टीमें आपसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी थीं। और दूसरा ये कि अब हमें जाना है ऑस्ट्रेलिया फॉर द वर्ल्ड कप। वहाँ इस तरह की कंडीशन नहीं होंगी, वहाँ मुकाबला बहुत टफ होगा, वहाँ ये 150-160 रन इनफ नहीं होंगे कभी भी। क्या सोचते हैं आप? पाकिस्तान को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ज़ाहिर है 2 मैचों में मैंने देखा कि पावर प्ले में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट नज़र आई। गो के 10 ओवर में पहले मैच में ज़्यादा स्कोर था, दूसरे मैच में कम था। पहले मैच में पावर प्ले में 44 थे, दूसरे मैच में 50 हुए। तो ग्रेजुअली आपको इम्प्रूव करना है। और फिर जब ये यंगस्टर्स आएंगे तो ज़ाहिर है इनके अंदर एक ज़्यादा पैशन होता है, वो ज़्यादा पैशन के साथ खेलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ठीक कहा आपने कि कंडीशंस डिफरेंट होंगी, लेकिन हमारी बॉलिंग यही होगी और हमारी बॉलिंग बेहतर से बेहतर हो रही है। जिस तरह माशाल्लाह शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे हैं, हसन आपके बैकअप में, हसनैन बैकअप में, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद वसीम है, शाहनवाज दानी है, और आपके पास एक आध बॉलर और आप यंगस्टर निकाल सकते हैं, चाहे वो PSL में से निकालें, चाहे वो अंडर 19 से निकालें। कराची किंग्स ने इस दफ़ा एक बहुत अच्छा बॉलर लिया है, मोहम्मद इमरान, जो पिछले 2-1 सीज़न से पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे थे। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर हैं, बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है वो, और वो भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान का वो भी नॉक कर रहा है पाकिस्तान टीम के दरवाजे। लेकिन बस उसी में ही प्रॉब्लम आती है बैटिंग की, और बैटिंग में अभी एक थोड़ी सी परेशानी बीच में बाबर के हवाले से हो रही है। और नाजरीन को यहाँ ये भी बता दें कि बाबर से ICC रैंकिंग का नंबर 1 स्पॉट भी छिन गया है। सिर्फ 2 मैचेस में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, उसमें भी मैं कहूंगा कि एक तो उनका कल बांग्लादेश में भी नहीं थी अच्छी। हाँ जी, बांग्लादेश के 3 और ये 2 मैच, तो 5 मैच हो गए। होता है हर बड़े प्लेयर तीसरे नंबर पर आ गए। हर बड़े प्लेयर पर ऐसा एक आता है, लीन पैच आता है। गलती कर गए, कल अच्छा मिडिल कर रहे थे लेकिन गलती कर गए, वो सिंगल रन था नहीं। रिजवान को मना कर, मतलब अब ये नॉन स्ट्राइकर को मना करना चाहिए था कि मैं नहीं भाग सकता। रिजवान ने मारी थी उस तरफ, रिजवान तो भाग पड़ा, तो बाबर को मना करनी चाहिए था। ये चीजें सीखेंगे और हर बड़े प्लेयर के साथ होता है, हर छोटे बड़े क्या मतलब हर प्लेयर के साथ होता है। तो ये एक लीन पैच है, लेकिन बाबर विल ओवरकम, 1 इनिंग्स अवे। बिल्कुल सही। आपको बताएं कि डेविड मिलान नंबर 1 स्पॉट पर आ गए हैं, नंबर 3 पर बाबर हैं, और रिजवान चौथे नंबर पर आ गए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन के हम हमेशा पाकिस्तान के ओपनिंग के मसले पे बात करते थे, अब वो मसला सॉल्व हो गया है विद दीस। की परफॉर्मेंस है आउटस्टैंडिंग, फर्स्ट एवर बैट्समैन जिसने कैलेंडर ईयर में T20 में 1000 रन किए हैं। जाहिर है पाकिस्तान को मैचेस भी बहुत मिले हैं, शायद 27वां 28वां मैच था उनका, और अब वो 1200 रन पे पहुंच गए। तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर रिजवान, अच्छा खेल रहे हैं। और लेकिन एक चीज है जो यूनुस ने भी उस दिन हमें, यूनुस खान ने बताया था, लेग पे ज्यादा खेलते हैं, सारे शॉट्स, उन्हें ज्यादातर शॉट, ऐसा नहीं ऑफ पे भी उन्होंने एक छक्का मारा जो पंच किया था ऊपर से, के लिए तो ये कहते हैं कि जहां वो शायद बचपन में खेलते होंगे वहां इस तरफ एक दीवार होगी, तो सारे शॉट इस तरफ ओवरकम करेगा। जाहिर है जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता है बैट्समैन में, 1200 रन का इतना बड़ा दिल हो रहा होगा, तो अब वो अपने शॉट्स इंप्रूव भी करेगा, अपने शॉट्स में इनोवेशन लेके आएगा, और ये सारी चीजें नेट प्रैक्टिस में हासिल करता है। बिल्कुल सही। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान की लगती है कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, और पाकिस्तान प्लेयर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। नाजरीन, बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अली हसन हमारे साथ हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए आए हैं और ख़ासतौर पे बेंच पे जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ चेंजेस के हवाले से भी पता चलेगा। जी अली। नजीब, आज जो है एक ऑप्शनल प्रैक्टिस रखी गई थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और PCB ने एडवाइजरी जारी की, उसके मुताबिक प्लेइंग 11 का कोई भी खिलाड़ी आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लेगा, बल्कि वो तमाम खिलाड़ी जो बेंच पे बैठे हुए हैं, उन्हें अपने मौके की तलाश थी, शायद उन्हें मौका दिए जाने का इम्कान है, और इसी वजह से 5 से 6 खिलाड़ी जो है आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस के लिए नेशनल स्टेडियम कुछ देर बाद आएंगे। जबकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम जो है मुकम्मल तौर पर वो आ रही है कि वो, उनका मकसद यही कि 3-0 ना हो, बल्कि वो 2-1 की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान जीत तो है, लेकिन आखिरी मैच होकर व्हाइट वॉश नहीं होना चाहते। तो अभी प्रैक्टिस के लिए जो है पूरा माहौल बनना शुरू हो गया, टीम आएंगी और 3 घंटे वैसी प्रैक्टिस करेगी। जी ठीक है अली, ये भी बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, शाहिद साहब भी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। क्राउड का ना आना, इस पे बहुत डिबेट चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि टिकट्स ऑनलाइन हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन परचेज नहीं करते या उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, फिर इसके अलावा वैक्सीनेशन कार्ड बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। इशू क्या है आपके ख्याल में?
लेकिन शाहिद भाई ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत से मसले मसाइल सामने इस दफा आ रहे हैं उभर के। पहला ये था कि एक निजी कुरियर कंपनी जो जो पाकिस्तान सुपर लीग और दीगर सीरीज के लिए टिकट सोल्ड आउट करती थी, उसको हटा के नई कंपनी को जो है इस दफा कहा गया कि आप जो है ब्रांडिंग करें और आप डिस्ट्रीब्यूट करें, सेल आउट करें। लेकिन मोस्टली हमें ये चीज नोटिस करनी चाहिए, कराची में ऐसी बहुत सी आवाम है जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करना नहीं जानती, तो उनके लिए इश्यूज होते हैं कि ऑनलाइन कैसे परचेज करें। ब्रांडिंग मार्केट में और सड़कों पे हुई नहीं है कि कहाँ से परचेज किया जाए। तो कल जब हम स्टेडियम के बाहर खुद मौजूद थे कवरेज के लिए, तो बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स थे और दीगर लोग थे वो सब ढूंढते फिरते कि हमें टिकट दे दो, हमें मैच देखना है, कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जिनके पास टिकट है उनके पास इश्यूज आ जाते हैं दूसरे, किसी के पास जो है कोविड सर्टिफिकेट नहीं है या कोई सिंगल डोज लगा आ रहा है, तो उसकी वजह से भी काफी इश्यूज आते हैं। सिक्योरिटी मामूल लोग उनके बार कोड मशीन होती है, वो जब उसको ट्रैक कर रहे होते हैं उसमें टाइम लगता चला जाता है और इसकी वजह से जो है काफी डिले होता है। अब 1.5-2 घंटे की लाइनें लगी होती है, चाहे वीआईपी हो चाहे नॉर्मल एनक्लोजर हो, तो हर तरफ से हर्डल्स आ रहे हैं। ठीक है, कई मामला पे जो है वो उनको देखना चाहिए कि किस तरह से तमाशा को। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली हसन, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे और कर रहे थे। शायद साहब बहुत बड़ा इशू है ये, क्योंकि दुनिया तो ये देख के कहती होगी कि पाकिस्तान इतना शोर करता है, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती और क्राउड नहीं आता। एक तो सबसे पहली चीज, वीकडेज पे जब जाने वाले जितने लोग हैं वो काम करने वाले लोग हैं, उनके दफ्तर होते हैं, उनके कारोबार होते हैं, कैसे वो पहुंचेंगे। दूसरा ये ऑनलाइन टिकट सेल्स का जो इशू है, कहीं आप पे कोई फिजिकल वो रखना चाहिए था जहां जाके आउटलेट जहां से जाके टिकट परचेज हो जाती। ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी लोग सोच रहे होंगे कि क्यों क्राउड नहीं आ रहा और उनको वजूहात पता चल रही होंगी। तो कुछ टिकट जैसे 30 या 40% टिकट किसी मॉल में रख दें, किसी मेडिकल स्टोर पे बड़े रख दें, किसी होटल पे रख दें, ताकि लोग वहाँ से जाके या बैंक में जैसे बैंक को दे दें। हाँ, तो इस तरह ये कि लोगों की पहुंच तक पहुंच जाएंगे टिकट। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हम किस तरह खरीदें, हमें ऑनलाइन नहीं आ रहा, हमसे तरीक़ाकार नहीं आ रहा, हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। और बहुत से लोगों को, जिस तरह अली ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं था, लोग लाइन में लगकर जब वो पहुंचते थे और चेक कराते थे, उस वक्त जब नहीं होता तो बहुत से लोगों को वापस भी जाना पड़ा। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनन गौर करेगा। जब लोग T20 में नहीं आए तो वनडे में तो और भी मुश्किल है, इसलिए ज़्यादा लेंदी होता है और दिन में शुरू हो रहा है 1 बजे। और ये वाली बात बताइए कि ये क्यों नहीं प्लान किया जाता कि आप वीकेंड्स पे रख लें। आप वैसे ही नेशनल स्टेडियम की जो लोकेशन है, सेंटर ऑफ द सिटी, प्रॉब्लम होती है। अगर ऑफिस की स्कूल की छुट्टी हो तो वो ज्यादा आसानी नहीं कि मैच जैसे अब ये सैटरडे का वनडे होगा, जो पहला वनडे होगा ये वीकेंड पे आया है, तो 2 संडे इसमें बीच में निकल गए। एक संडे होना चाहिए था और 2 सैटरडे अगर हो जाते तो ज्यादा क्राउड आता। लेकिन जाहिर है पीसीबी की भी अपनी जो अरेंजमेंट्स होंगी, पहले से शेड्यूल तय किया है, तो उस वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन यकीनन पीसीबी इन सारी चीज़ों से सीखेगा और आइंदा जब भी जो भी सीरीज होगी उसमें कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट T20 और वनडेज ऐसे दिन हो कि या तो वीकडेज हो, वीकेंड हो या छुट्टी हो। बिल्कुल सही है। मैच की फाइनल थॉट्स तो हम शाहिद साहब से आखिर में लेंगे। यहाँ आपको एक मज़ेदार सी चीज़ दिखाते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़े हुए हो गए 16 साल, पाकिस्तान टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक ने लेजेंडरी क्रिकेटर बाबर आजम को एक चैलेंज दिया कि आप 1 ओवर में 12 रन बना के दिखाइए, और बाबर उसमें हार गए। चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया था। क्या हुआ? जी हाँ, हमारे एक लिविंग लेजेंड और एक एक्चुअल हमारे लेजेंड सकलैन मुश्ताक ने जो बॉल कराई, जवाब नहीं था बाबर के पास। थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है बाबर को, अभी से आपने लेजेंड नहीं, मैं मुझे लगता है कि बाबर अपना नाम लेजेंड में बना लेंगे। जी, लेजेंड इन द मेकिंग। उस्ताद होता है। जाहिर है जिस तरह बिल्ली ने शेर को कभी पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया, इसी तरह सकलैन मुश्ताक ने भी अभी तक नहीं बताया कि मुझे किस तरह खेलना है। लेकिन अच्छी स्पिरिट में था, अच्छा कंटेंट था पीसीबी मीडिया की तरफ से, और अच्छी चीज़ है जिससे फैंस थोड़ा एंटरटेन हुए हैं। बिल्कुल सही है। फाइनल थॉट्स मैच के हवाले से? अच्छा मैच होगा, इसलिए कि वेस्ट इंडीज़ करीब आई। वेस्ट इंडीज़ थोड़ी सी गलतियां कर रहे हैं, उनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे होना चाहिए। वो प्लेयर जो नीचे आके इतनी अच्छी हिटिंग कर रहे हैं, जैसे ओडियन स्मिथ को उन्होंने पहले मैच में 8 या 9 पे भेजा था, कल उन्होंने उनको ऊपर भेजा, उन्होंने बड़ा अच्छा छक्का और एक चौका भी लगाया था। तो उनको थोड़ा सा अपना बैटिंग ऑर्डर शफल करना पड़ेगा। बिल्कुल, बैटिंग ऑर्डर शफल करना पड़ेगा वेस्ट इंडीज़ को, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये तो पाकिस्तान की सीरीज़ के हवाले से बात हो गई। चलते चलते आखिर में आपको बताएं कि एशेस का दूसरा टेस्ट मैच जो है एडिलेड में, वो कल शुरू हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक तब्दीली है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।